लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि बिल का जहां देश भर में विरोध हो रहा है, लोग किसानों के आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे हैं, इस कानून को काला कानून बता रहे हैं, सरकार से इसे लगातार वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं इसी बीच दूसरी तरफ सरकार की तरफदारी करने और इस बिल को लागू करने की दरख्वास्त लेकर इस बार मैदान में आए हैं वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए इस बिल को 1 साल के लिए लागू कर देने की अपील की है लोगों से और किसानों से, सभी से। ये देखिए, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, गिव मोदी अ चांस, अलाउ फार्म लॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 1 ईयर। मतलब मोदी सरकार को एक मौका दीजिए, कृषि कानून को लागू होने दीजिए। बताइए, पूरी दुनिया किसानों के लिए लड़ रही है, किसानों की आवाज बन रही है। खुद इनके बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल है, किसानों के समर्थन में है और बीजेपी के खिलाफ में आज खड़े हो गई है। सभी लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो कोई गठबंधन तोड़ रहे हैं इस बिल को लेकर के। लेकिन यहाँ एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा मोदी सरकार की वकालत करने में लगे हैं, इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। मोदी सरकार को एक मौका देने की बात कर रहे हैं किसानों से कि एक मौका दीजिए, बस 1 साल के लिए इसे लागू होने दीजिए इस बिल को। ये फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बोली बोल रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 1 साल के लिए बिल लागू करके देख लेते हैं, और वही चीज आज रजत शर्मा यहाँ ट्विटर पर लिख रहे हैं। मतलब पत्रकार है और जनता की नहीं बल्कि सरकार की सिफारिश कर रहे हैं, सरकार की आवाज बन रहे हैं, 1 साल के लिए लागू करने की बात कर रहे हैं। ये सब कहना और लिखना रजत शर्मा के लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन किसान जिसे इसे अपना डेथ वारंट बता रहे हैं, 40 किसानों की लड़ाई में जाने चली गई है, लोग हर तरफ सरकार के इस रवैये की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब भी बिना वजह जाने, बिना सोचे समझे बस सरकार के हाँ में हाँ मिलाना है। इन्हें 1 साल बहुत कम दिखाई देते हैं, बहुत कम होते हैं इनके लिए, लेकिन 1 साल किसानों के लिए कितना कीमती है इसका अंदाजा शायद रजत शर्मा को नहीं है। खैर, सरकार की सिफारिश करने पर इन्हें ट्विटर पर यूजर्स ने काफी खड़ी खोटी सुनाई है, काफी कुछ कहा है इन्हें। एक नजर आप जरा उन ट्वीट्स पर भी डालिए कि यूजर ने किस तरीके से इन्हें सुनाया है। देखिए कि लोगों ने कैसे रजत शर्मा को जमकर सुनाया है। देखिए, शुभम पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अरे शर्मा जी, अब देश को पीएम मोदी पर यकीन नहीं है, इनके जुमलों से लोग पक चुके हैं। नोटबंदी में 50, जीएसटी में 100 दिन, कोरोना में 21, किसानों की आय दुगनी करने के लिए 2021 समय दिया भी, लेकिन क्या हासिल हुआ। इसलिए चाटुकारिता छोड़कर पत्रकारिता पर ध्यान दे, किसानों का समर्थन करे। उसके ठीक नीचे चंदन यादव नाम के एक यूजर है, आप देखिए उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखते हैं, अरे गजब हो गया यार, ये लोग खुद को पत्रकार कहते कैसे हैं। खुद को पत्रकार कहते कहते ये लोग कब बीजेपी के प्रवक्ता बन गए पता ही नहीं चला। सच में पत्रकारों पर से बिल्कुल भरोसा उठ गया है, और ये लोग कैसे खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। वाकई में जो ट्वीट किया है रजत शर्मा ने, आपके स्क्रीन पर है, एक बार आप देखिए। जिस तरीके से ये मोदी जी के लिए एक मौका मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 1 साल के लिए लागू होने दिया जाए, एक मौका दिया जाए मोदी जी को, तो ये वाकई में एक पत्रकार की नहीं बल्कि एक बीजेपी प्रवक्ता की बोली लगती है। साफ दिखता है कि कोई लाइव डिबेट शो में कोई बीजेपी का प्रवक्ता बैठा हो, या ट्विटर अकाउंट से कोई बीजेपी का प्रवक्ता हो जो सरकार के लाए कानून के लिए एक मौका मांग रहा है, सरकार को एक मौका देने की बात कर रहा है। खैर, आगे और भी ट्वीट है, आप देखिए। कई तरह के फनी मीम्स भी बनाए गए हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर है। मेन रीजन वाई रजत शर्मा इज ट्वीटिंग लाइक दिस फॉर मोदी जी। एक और यूजर है, आप देखिए, उन्होंने साफ साफ रजत शर्मा से ट्वीट करके पूछा है कि वैसे आप ब्रोकर हैं या पार्टी। डज पतंजलि बेनिफिट फ्रॉम दिस लॉ, क्या पतंजलि को इस लॉ से कुछ लाभ मिलने वाला है। तो देखा आपने, जिसे ये इतने हल्के में ले रहे थे उसे कितना नुकसान होगा 1 साल में किसानों का, क्या स्थिति होगी किसानों की, उसका अंदाजा भी इन्हें नहीं है। बस ट्विटर खोल के सरकार से नंबर बढ़वाने में लग जाना है, सरकार के पक्ष में बोल देना है। एक मौका नहीं छोड़ते सरकार के सामने नंबर बढ़वाने का, बस सरकार को मौका देने की बात कर रहे हैं। मतलब वाकई में ऐसा पहली बार, मुझे तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई पत्रकार सरकार को एक मौका देने की बात कर रहा है। उसको जनता की आवाज बनना चाहिए, तो वो सरकार की सिफारिश कर रहा है कि मौका दीजिए। सरकार से ये पूछने के बजाय कि अगर आपका लाया कानून इतना ही बेनिफिशियल है, इतना ही लाभकारी है किसानों के लिए, तो आखिर किसान क्यों ऐसे आंदोलन कर रहे हैं ठंड में निकल करके, क्यों किसान लगातार आत्महत्या किए जा रहे हैं, क्यों बात करने से भी बात नहीं बन रही है,
क्यों आप भी कुछ बदलाव कर देते इसमें किसानों के हित में, किसानों के हिसाब से, जिससे कम से कम ये आंदोलन तो खत्म हो जाता। क्यों ना सुप्रीम कोर्ट की बात में ही आप विचार कर लेते कुछ वक्त के लिए और दोबारा सोचते इसके बारे में और फिर इसे अच्छे से लागू करते। और सबसे बड़ी बात कि इसे पास कराने के पहले किसान जो लगातार इसका पहले से ही विरोध कर रहे थे, लगातार मना कर रहे थे, तो क्यों नहीं पहले ही उनसे बात कर ली गई। बार बार जो अब बात करने की नौबत आ रही है, लेकिन बात करने से भी बात बन नहीं रही, बल्कि जो बात है वो और बिगड़ती चली जा रही है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आज लोग मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन रजत शर्मा उल्टे सरकार की ही तरफदारी करने में लगे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है जब सरकार के किए गए काम और लिए गए फैसले पर इन्हें लोगों का जो फायदा है वो दिखता है। अपनी इन हरकतों की वजह से रजत शर्मा जो है वो पहले भी काफी ज्यादा ट्रोल हो चुके हैं। आपको याद होगा कोरोना के समय जब लॉकडाउन लगा था, सरकार ने जो पहला लॉकडाउन लगाया था, उस वक्त भी इन्होंने ऐसा ही किया था। इतना बेतुका तर्क दिया था उस वक्त कि क्या कहा जाए। ट्वीट देखिए, ट्वीट है हमारे पास, आपको दिखा रहे हैं, देखिए और पढ़िए इसको। कोरोना लॉकडाउन पर मोदी जी की चतुराई की तारीफ करते यहाँ दिखाई दे रहे थे रजत शर्मा। जरा मोदी जी की चतुराई देखिए। घर में रहने के 21 दिनों में से 6 तो शनिवार रविवार है, 5 छुट्टियां गुड़ी पड़वा, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और अंबेडकर जयंती की है। काम का नुकसान सिर्फ 10 दिन। आम के आम, गुठलियों के दाम। बताइए, देश में हाहाकार मच गया था। ये मोदी जी की चतुराई गिनवा रहे थे उस वक्त बैठ करके। इस पे भी लोगों ने कई सवाल किया था रजत शर्मा जी से। ये भी पूछा था कि शर्म बची है या खत्म हो गई है। और आप खुद सोचिए कि ये कौन सी पत्रकारिता है जो ये कर रहे हैं। सरकार के पक्ष में सत्ता से तालमेल बिठा के यहाँ बैठे हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते दिखाई देते हैं। किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। आंदोलन जो लगातार किया जा रहा है इस कड़ाके की ठंड में, उसका हल सरकार को निकालने के लिए ट्वीट इनसे नहीं किया जाता कि इसका क्या है, हल क्या है, इस मसले का समाधान क्या है, और उल्टे सरकार को ही एक मौका देने की बात कर रहे हैं। खैर यही कारण है कि आज किसान ऐसे ऐसे सभी को सबक सिखाने में लग गए हैं। आईना दिखाने के लिए खुद ही सड़क पर मैदान में उतर चुके हैं। सरकार के साथ साथ जिन लोगों ने उल्टी सीधी बातें की, सबको आज किसान समझा रहे हैं इस बार। और फिलहाल सरकार तो थक गई समझा समझा के, नहीं समझे किसान, नहीं बात मानने को तैयार है। तो अब रजत शर्मा जी आए हैं सरकार की तरफ से एक मौका मांगने, और देखिए इस बार किसान क्या करते हैं, अब क्या होता है। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।